Good morning students. So today I am discussing regioselectivity in कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. regioselectivity क्या है? देखो, regioselectivity मीन्स हुआ कि सपोज कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें हमें क्या मिल रहे हैं, आपका डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी. और कैसे प्रोडक्ट? पोजिशनल आइसोमर्स, मतलब या हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है. लेकिन जो हमारा रिएजेंट है वो क्या कर रहा है, प्रीडोमिनेंटली एक ही को बना रहा है, दूसरे को नहीं बना रहा. मतलब एक मेजर है, एक माइनर है. तो वो रिएक्शंस कहलाती है रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस. ठीक है, कैसी रिएक्शंस? जिसमें क्या होगा, जब रिएक्टेंट और रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या होगा, आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी. लेकिन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ एक जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, दूसरे माइनर बनेंगे. ठीक है, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है? रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस कहलाती हैं. और जो प्रोडक्ट भी होने चाहिए ना, जो सिविरल पॉसिबल जो प्रोडक्ट हैं वो क्या होने चाहिए, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर नहीं. कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ठीक है, जैसे यदि जनरल एक मैं बात करूँ रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की, जैसे देखो आपका क्या है, प्रोपीन है. ठीक है, प्रोपीन क्या होता है, आप जानते हैं प्रोपीन क्या होता है आपका, CH2. एक रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन की हम बात करते हैं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक, दिस वन इज प्रोपीन. यदि इसकी मैं HBr के साथ रिएक्शन करूं तो क्या होता है, मतलब कॉमन रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है? एल्कीन की. तो डबल बॉन्ड में यदि HBr का एडिशन होता है तो क्या होता है, जिन जिन कार्बन्स के मिडल में डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक में H चला जाएगा और एक में Br चला जाएगा. तो लेकिन क्या है, देखो इस केस में क्योंकि एक ऐसा एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, यदि सिमेट्रिकल होता, सपोज ये होता CS2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी मैं HBr के साथ रिएक्शन कर रही होती तो क्या होता आपका, एक के साथ हाइड्रोजन चला जाता, एक के साथ ब्रोमीन चला जाता. क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी के भी साथ हाइड्रोजन चले जाए, किसी के साथ भी ब्रोमीन चले जाए, सेम. सपोज मैं कहूँ कार्बन नंबर 1 में हाइड्रोजन चला जाएगा तो क्या बनेगा आपका CS3, और कार्बन नंबर 2 में तो सिंगल बॉन्ड CH2Br. ठीक, या कार्बन नंबर 1 में ब्रोमीन चले जाएगा तभी भी यही प्रोडक्ट बनेगा, तो ये तो सेम बनता है. लेकिन जब कैसा होता है आपका एल्कीन असिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिक होता है और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिक होता है, तो उस समय क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन. यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ. ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3. हाइड्रोजन यदि मैं कहूँ नंबर 1 में जाएगा और ब्रोमीन नंबर 2 में, तो पहली कंडीशन हाइड्रोजन नंबर 1 में जा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा आपका CS3 और ब्रोमीन नंबर 2 में तो CHBr सिंगल बॉन्ड, ये CS2 का CS3. और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, हाइड्रोजन नंबर 2 में जाए. हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, नंबर 2 में, तो क्या बनेगा आपका CS3 CH2 CH2Br. ठीक, ये दोनों कैसे आइसोमर है, देखो इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन. आइसोमर दिख रहे हैं ना, 3 कार्बन एंड 7 हाइड्रोजन 1 Br, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 Br. ठीक, तो दोनों क्या है, आइसोमर है. और कैसे आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर है. इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक, 1 ब्रोमोप्रोपेन. और दूसरे का क्या नाम है आपका, 2 ब्रोमोप्रोपेन. 2 ब्रोमोप्रोपेन. तो दोनों क्या बनने की पॉसिबिलिटी है आपका, दो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट आइसोमर्स बनने की पॉसिबिलिटी. लेकिन अब बनता क्या है, इसमें क्या लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है. और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन symmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then negative portion of the reagent added to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom. तो HBr में नेगेटिव कौन है, Br कहाँ अटैक करेगा, हम इन दोनों कार्बन्स को देखेंगे. इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है, तो ब्रोमीन कहाँ ऐड होगा, इस वाले में होगा. वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है. ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है. क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर रीजन पर अटैक कर रहा है. ठीक, और बाकी तो हम एक्सप्लेन करेंगे मैकेनिज्म के थ्रू. लेकिन Br कहाँ पर अटैक कर रहा है, इस पर कर रहा है. यहाँ पर करने की पॉसिबिलिटी दोनों साइड्स थी, लेकिन बना क्या रहा है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना रहा है. तो ये जो दो स्ट्रक्चरल या पोजिशन आइसोमर्स हैं उनमें से ये वाला मेजर है, ये माइनर है. तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल. ठीक है, तो रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है, जब क्या होता है, कोई
रिएक्शन ऐसी जिसमें कि क्या होंगे, कई प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो। और कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होने चाहिए, लेकिन उनमें से एक ही मेजर बनेगा, तो वो रिएक्शन कहलाती है रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, अब जो हम ये पढ़ रहे हैं, आपका डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ रहे हैं या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डिस्कनेक्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से हम रिजियो सेलेक्टिविटी ला सकते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो कीटोन के केस में। ठीक है, अब माना आपका कुछ इस तरीके का कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रिएक्शन एक ही साइट पर हो, तो हमें क्या करना पड़ता है वहाँ पर को, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एक्टिवेशन ग्रुप लगाना पड़ता है। किसके केस में, कीटोन के केस में। क्या लगाते हैं एक्टिवेशन ग्रुप, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, COOET लगाया जाता है, एक्टिवेशन ग्रुप COOET। पहले इसको हम लगाएंगे, जिस पोजीशन पे लगाएंगे वहाँ का जो सी है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, वो इजीली क्या बना देता है, कार्बेनाइन प्रोड्यूस करता है। और फिर बाद में क्या करेंगे, COET पहले लगाएंगे फिर हटा देंगे, जैसे प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये एक आपका वो है आपका टारगेट मॉलिक्यूल CH3CO CH CH2PH CH2 CH3। ठीक, क्या किया इसका 1,2 CC डिस्कनेक्शन। तो 1,2 कैसे, हेट्रो एटम से ये 1,2, तो ये डिस्कनेक्शन किया, तो क्या बना भैया, इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया होगा आपका नेगेटिव, और ये क्या हो गया होगा पॉजिटिव। तो क्या हो गया आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव, फिलहाल उसमें हाइड्रोजन लगा के हमने पूरा दिखा दिया, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है। और जो PHCH2 था उसमें क्या लगा दिया, पॉजिटिव था तो सॉरी पॉजिटिव था तो इसमें Br लगा दिया होगा। ठीक है, दूसरा भी कर सकते हैं, जो मैं कह रही हूँ ये नेगेटिव भी कर सकते हो, तो ग्रिग्नार्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल हमने क्या करा है, PHCH2 Br बना दिया है। ठीक, और ये क्या हो गया फिर आपका CH3COCH। अच्छा, क्यों किया, क्योंकि CH यहाँ पर नेगेटिव लाना है, तभी तो एक्टिवेट करेंगे ना। हाँ, तो ठीक है, CH नेगेटिव ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या हुआ आपका 1,2 CC डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। 1,2 CC डिस्कनेक्शन मतलब ये डिस्कनेक्ट किया, ये डिस्कनेक्ट किया, तो ये क्या बना नेगेटिव, और ये क्या हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो आपका ये रहा, और ये नेगेटिव आपका ये रहा। ठीक है, अब इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या है आपका, लिखा नहीं मैंने, ये है इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो एसीटोन है। ठीक है, ठीक, और जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका वो ले लो, क्या ले लेते हैं, CH2 Br कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर Br हो जाएगा। अब देखो, जो ये आपका ये है क्या बोलते हैं, कीटोन है ये वाला, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये है। अब दोनों साइड क्या है, बराबर है, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, एक तरफ का CH3 रिएक्ट ना करे, दूसरे तरफ का CH3 रिएक्ट करे। तो जिस साइट को हमने रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है उस साइट को हम एक्टिवेट कर देंगे। कैसे, वहाँ पर एक्टिवेशन ग्रुप को लगाकर। कैसे, देखो CH3CO CH2COOET हमने स्टार्टिंग मटेरियल ये लिया, क्यों लिया, क्योंकि हम इन्हें इस साइट को क्या करना था, एक्टिवेट करना था, इसलिए। ठीक है, अब हमने किसके साथ रिएक्शन किया, बेस के साथ रिएक्शन किया। बेस ने क्या निकाला, प्रोटॉन निकाला, यहीं से निकलेगा क्योंकि ये दोनों जगह से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, एनाइन बन गया। और फिर किसके साथ रिएक्शन कर दी, एल्किल ब्रोमाइड, जो भी दूसरा निकला होगा उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या निकल गया, Br नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ गया। ठीक है, फिर दोबारा से बेस के साथ रिएक्शन की, तो बेस के साथ रिएक्शन की, फिर से यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव, इसको तो H पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एनाइन जनरेट करेगा। और फिर जो दूसरा वाला हमारा क्या था, सिंथेटिक इक्विवेलेंट PHCH2Br, दूसरा रिएजेंट हमने वो डाला, फिर यहाँ से क्या निकला है, Br नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से क्या बन गया बॉन्ड। अब फाइनल काम क्या है भैया, COET हट जाए तो हमारा जो कंपाउंड है वो मिल जाएगा। तो COET हटाने के लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है। बेसिक कंडीशन में किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में कन्वर्ट हो गया। फिर उसको गर्म किया तो क्या निकल जाएगा, उस COOH में से वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन आ गया, तो आपका ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिजियो सेलेक्टिव, मतलब इसमें भी क्या हुआ, पॉसिबिलिटी दोनों साइड अटैक, यदि हम इसको नहीं हटाते तो यहाँ भी अटैक होता, यहाँ भी अटैक होता। तो हमने क्या करा, एक ही साइड को रिएक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर को क्या करते हैं, रीजन को सेलेक्टिव करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो रिएजेंट है एक पर्टिकुलर रीजन पर ही अटैक करे। हमने क्या करा, वहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दिया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है रिजियो सेलेक्टिविटी का, कौन, आपका माइकल रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है माइकल रिएक्शन में, देखो ये है माइकल एडिशन। ठीक,
किसके साथ है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिख रहा RCH डबल बॉन्ड CH CO R डैश, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ का जब एडिशन करते हैं तो ये क्या होता है आपका, दो तरीके का हो सकता है। एक तो कहलाता है डायरेक्ट एडिशन। कब कहलाता है डायरेक्ट एडिशन, जब ये कार्बोनिल पर अटैक होता है, C डबल बॉन्ड O पर डायरेक्ट जो भी चीज़ जुड़नी है, यहाँ ऐड जुड़ जाएगी, जो पॉजिटिव होगी वो यहाँ चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी वो यहाँ जाएगी। तो इस तरीके का एडिशन क्या कहलाता है आपका, 1-2 एडिशन। क्या कहलाता है आपका, 1-2 एडिशन, ठीक है। तो ये तो है डायरेक्ट एडिशन या 1-2 एडिशन, ठीक है। सेकंड क्या होता है आपका, जो एडिशन होने वाली चीज़ है वो एक यहाँ ऐड होगी, दूसरी यहाँ ऐड होगी, तो कौन सा एडिशन कहलाएगा, 1 2 3 4। एक यहाँ पर ऐड होता है, दूसरा यहाँ पर ऐड होता है, तो कौन सा एडिशन कहलाता है आपका, 1-4 एडिशन कहलाते हैं, या इसी का जो नाम है वो क्या है आपका, माइकल एडिशन, ठीक है। तो जो माइकल एडिशन होता है वो किस में होता है आपका, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें दो कंडीशन आती है। माइकल एडिशन के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि क्या हो जाए आपका, डायरेक्ट एडिशन हो जाए। तो पहले तो ये समझना है कि डायरेक्ट एडिशन क्या है। डायरेक्ट एडिशन होता है जब एडिशन कार्बोनिल में होता है, C डबल बॉन्ड O में होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, डायरेक्ट एडिशन कहलाता है। और जब एडिशन, वैसे अभी कह तो ऐसे रहे 1-4, लेकिन रियल में जो एडिशन होगा वो भी एल्कीन में होगा। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो कहलाता है आपका कौन सा एडिशन, माइकल एडिशन, ठीक। होता कौन सा एडिशन है, 1-4 एडिशन माइकल एडिशन, और 1-2 एडिशन क्या होता है, 1-2 एडिशन डायरेक्ट एडिशन, ठीक। अब कुछ कैसे हम उसको रीजन सेलेक्टिव कर सकते हैं। जो माइकल प्रोडक्ट है, जो ये 1-4 एडिशन से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, माइकल प्रोडक्ट है। जो माइकल प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, देखो जो CO होता है वो क्या होता है आपका, मोर स्टेबल होता है देन C डबल बॉन्ड C, ठीक। मैं पहले की बात कर रही हूँ कि अभी एक माइकल प्रोडक्ट आप देखोगे तो एडिशन यहाँ पर और यहाँ पर होगा। क्यों होगा, देखो जैसे मैंने कहा न्यूक्लियोफाइल He कहा ना, तो देखो क्या बना, R ऐसा, C डबल बॉन्ड O था, चलो O अभी डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे, ये पोलराइज हुआ तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक। तो इस नेगेटिव में NU का क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका, और ये प्लस कहाँ जाएगा, 1 2 3 रिजोनेट हो गया, तो क्या बन गया, देखो R, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये OH हो गया, और ये R डैश दिख रहा। NUH का एडिशन कर रहे थे ना, तो H कहाँ गया, NUH क्या आपका H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहाँ गया, नेगेटिव में, तो ये क्या हो गया OH, और NU कहाँ जुड़ेगा, NU नेगेटिव इस कार्बन में, तो कहाँ पर हुआ, H कहाँ पर ऐड हुआ 1 में, और NU कहाँ ऐड होगा 4 में, तो क्या कौन सा एडिशन हो जाएगा ये 1-4 एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब ये मालूम है हमें क्या, ये इनॉल है, इन डबल बॉन्ड भी दिख रहा ऑल, तो ये क्या हो उसका टॉटोमराइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका R NU, ठीक, H यहाँ आ जाएगा, सॉरी H नहीं, यहाँ तो ठीक ही है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 H दिखाई देते हैं, चलो H यहाँ आ गया, 1 2 3 यहाँ पर आ गया, तो ये इसका टॉटोमर है, ठीक हो गया। तो फाइनली क्या हुआ, देखो NU कहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर, और H भले ही यहाँ जुड़ा था लेकिन टॉटोमराइज होके यहाँ पर आ गया। तो जो माइकल एडिशन होता है वो किस में एडिशन होता है, वैसे एल्कीन में एडिशन है, समझ में आ रहा। तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है माइकल में, भले ही एडिशन 1-4 हो रहा है लेकिन टॉटोमराइज होके कहाँ पर आ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कहाँ पर होता है, जो माइकल में एडिशन होता है वो एल्कीन में होता है, और डायरेक्ट में जो एडिशन होता है वो कार्बोनिल में होता है, ठीक है। तो अब जो माइकल प्रोडक्ट है वो थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है। क्यों है थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट, क्यों है, क्योंकि क्या होता है CO स्टेबल है, ठीक है, और जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, वीक। तो कभी भी जो रिएजेंट है वो कहाँ पर किसको डिस्ट्रॉय करेगा, पहले वीक को। तो जो जनरली जो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, हम कह सकते हैं कि जो माइकल प्रोडक्ट है वो कैसा है आपका थर्मोडाइनेमिक प्रोडक्ट है। क्यों, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो अटैक कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो सेलेक्टिव हो गई, दो साइड्स थी और दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते थे, 1-2 और 1-4 प्रोडक्ट बन सकता था, लेकिन बना कौन सा मेजर प्रोडक्ट इस यहाँ पर अटैक करके। तो ये क्या कहलाएगा आपका कैसी, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड है आपका
जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, इजीली क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब यहाँ पर ऐड हुआ और ये कैसी हो गई आपकी, पीछे को चली गई। तो किस कंडीशन में बैकवर्ड कब जाएगी, जब यहाँ पर को क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी ही नहीं, कहाँ, सीधे बैकवर्ड आएगी। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी की ओर जाती है चीज़ें, समझ में आ रहा। तो क्या होता है, कौन सी रिएक्शन इजीली रिवर्स हो जाती है, आपकी डायरेक्ट जो रिएक्शन है वो इजीली रिवर्स हो जाती है। और यदि हमारे पास ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो कि क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, तो क्या होगी, स्टेबल होगी तो पीछे ज़्यादा आएगी, जल्दी आएगी। तो उस कंडीशन में कौन सा एडिशन इजीली हो पाएगा, माइकल होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट जो बन रहा होगा वो तो बैक में आ जा रही, रिएक्शन सारी क्या हो जा रही है, बैकवर्ड हो जा रही। तो कौन सी रिएक्शन उस समय इजीली होगी, फिर कार्बोनिल पर इजी होगी। तो माइकल एडिशन क्या रहता है आपका, इजी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब क्या होता है, जो सी डबल बॉन्ड ओ साइट है वो क्या है, जो कार्बोनिल साइट है वो हार्डर साइट है। तो क्या होता है, जो हार्ड साइट है वहाँ पर हार्डी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कैसे न्यूक्लियोफाइल करता है, जो स्ट्रांगली बेसिक होंगे वो कार्बोनिल पर अटैक करेंगे, और जो वीक बेसिक नेचर के होंगे वो कहाँ पर करेंगे, आपका जो ये है आपका बीटा कार्बन है उस पर अटैक करेगा। तो सॉफ्ट साइट है जो यहाँ पर अटैक करने, ये अल्फा बीटा जो ये वाला है आपका 4 नंबर, यहाँ पर अटैक कर रही है, सॉफ्ट साइट है। और ये कौन सी साइट है आपकी, हार्ड साइट। तो हार्ड रिएजेंट होगा तो हार्ड साइट पर अटैक होगा, सॉफ्ट रिएजेंट होगा तो सॉफ्ट साइट पर अटैक होगा, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं भाई हार्ड, हार्ड कौन होते हैं आपका, जो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या है, हार्ड होंगे, जो वीक बेस होंगे वो वीक होंगे, वो क्या होंगे आपके, सॉफ्ट साइट पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कब होता है माइकल और कब होता है डायरेक्ट, जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो कौन सी सेलेक्टिव रिएक्शन होती है आपकी, 1-2 होती है, 1-2 डायरेक्ट एडिशन होता है। लेकिन यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या ईस्टर होते हैं तो कौन सा एडिशन होता है, माइकल एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कंपाउंड है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है और उसमें किसका एडिशन कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड का कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड का एडिशन है, तो ये क्या कहा था हमने, इसमें कहाँ पर होता है, 1-2 पे, तो कार्बोनिल पर अटैक होगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर है, COO ये है, इस पर भी हम ग्रिग्नार्ड का एडिशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, एक ऑक्सीजन पर होगा और एक यहाँ पर होगा ब्यूटिल पर होगा। तो ये कौन सा एडिशन है फिर आपका, माइकल एडिशन, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो देते हैं 1-2 एडिशन, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या ईस्टर देते हैं 1-4 एडिशन, मतलब माइकल एडिशन।